ये तस्वीर देखिए, ये सुहेल खान है। सुहेल खान की पुरानी तस्वीर भी देख लीजिए। इन्होंने ऐसा क्या किया है कि अपने चेहरे से मासी उड़ा दी है। एक तरफ इनकी पुरानी मस्कुलर और भरे हुए चेहरे वाली तस्वीर और दूसरी तरफ ये हालिया तस्वीर जिसमें वजन वाज़े तौर पर कम, चेहरा दुबला और फेशियल वॉल्यूम काफी मुख्तलिफ नजर आ रहा है। ये बहुत अहम वीडियो है। ये हर उस बंदे के मोबाइल में हो जो अपना वजन कम कर रहा है और जो टीकों के बारे में मेरे से सवाल करता है। टीके एज सच नुकसानदेह नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर सुपरवाइज नहीं है और ओवर यूज है तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। इनकी ये तस्वीर सामने आई तो सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगा कि सुहेल खान को आखिर हुआ क्या है। किसी ने बीमारी का खदशा जाहिर किया तो किसी ने इसे ओजेम्पिक फेस कहा, यानी ओवरडोज उन टीकों की जिनको हम सीमाग्लूटाइड के नाम से जानते हैं, GLP-1 एनालॉग का नाम लेते हैं। अब उनसे लेटेस्ट भी आए हैं, मैं उन पे भी बात करूंगा। सबसे पहले जानिए सुहेल खान कौन है। ये बॉलीवुड के मारूफ अदाकार, हिदायतकार, प्रोड्यूसर हैं। सलीम खान के बेटे और सलमान खान के छोटे भाई। उन्होंने बतौर हदायतकार कैरियर शुरू किया, मुतद्दिद फिल्मों में अदाकारी, हिदायतकारी या प्रोडक्शन से वाबस्ता काम किया और अब सबसे वाज़ेह तब्दीली है जिसको हमने मेडिकली पढ़ना है। ये बताता चलूं कि सुहेल खान के ओजेम्पिक इस्तेमाल करने की कोई कंफर्म मेडिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उनका चेहरा देखकर यही लगता है कि उन्होंने कुछ ऐसा ही किया है। उन्होंने तकरीबन 12 किलो वजन कम किया है और उन्हें इसे अपनी फिटनेस और लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़ा है, लेकिन मुंह के मसल का उड़ जाना ये बगैर ओजेम्पिक के मुमकिन नहीं। इसलिए किसी तस्वीर को देखकर ये नहीं आपने सिर्फ कह देना कि ओजेम्पिक ही है और ये ओजेम्पिक ने कर दिया है, वो करता नहीं है। ये ओजेम्पिक या ओजेम्पिक एक ब्रांड का नाम है, हम कहें ये सीमाग्लूटाइड ने कर दिया है। हम कुछ मेडिकल मिथ बस्ट करते हैं कि अगर पैनाडोल भी आपने डॉक्टर की मर्जी के बगैर बेजा बहुत ज्यादा खा लिया तो फिर भी कुछ भी हो सकता है। सुहेल खान की ये ट्रांसफॉर्मेशन एक बहुत अहम मेडिकल डिस्कशन जरूर खोलती है। आखिर तेजी से वजन कम करने के बाद बाज लोगों का चेहरा अचानक इतना मुख्तलिफ और उम्र से ज्यादा बड़ा क्यों दिखाई देता है, जबकि वेट लॉस से उम्र कम दिखाई देनी चाहिए। और ओजेम्पिक या दूसरे GLP-1 अभी जो लेटेस्ट आए हैं GLP-1 प्लस GIP हैं, टिर्जापेटाइड, जो कि बहुत बेहतर है। मैं अपने पेशेंट्स में भी यूज करता हूं, लेकिन अनसुपरवाइज यूज तो वैसे ही डेंजरस है। अगर बच्चा साइकिल लेके सड़क पे निकल जाएगा और उसको साइकिल नहीं सही चलानी आती या वो सुपरवाइज नहीं चला सकता तो फिर बजेगी, जैसे इनका मुंह बच गया। ओजेम्पिक दरअसल सीमाग्लूटाइड कहलाती है, एक GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट है। ये बुनियादी तौर पर टाइप 2 के लिए यूज होती थी, फिर जब यूज ज्यादा बढ़ा तो इसी सॉल्ट पे उन्होंने अपनी इंश्योरेंस कवर करने के लिए वेस्ट में विगोवी के नाम से मुतारिफ हो गई। ये दवा करती क्या है, ओवरऑल अंदर सब एक ही है, उन्होंने अपनी इंश्योरेंस की कवरेजेस ऐसे की हुई हैं। इसी तरह जब मोर एडवांस चले जाएं तो टिर्जापेटाइड है, वो मुख्तलिफ नामों से है, वो ज़ेब बाउंड के नाम से भी आती है बाहर की दुनिया में, और भी बहुत सारे नामों से। मॉन्जारो बड़ा मशहूर नाम है। ये दवा एपिटाइट कम करती है, स्टमक एम्प्टिंग को स्लो करती है, इंसुलिन रिलीज को बेहतर बनाती है और इंसान कम कैलोरीज खाता है, नतीजतन वजन कम होता है। मसला कब पैदा होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इतने डॉक्टर्स लिखते हैं मुझ समेत, लेकिन मसला कहाँ आ रहा है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वो समझने की जरूरत है। जब मेडिसन के ऊपर कोई डॉक्टर ना हो, प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन ना हो, गलत डोज लगा दें, ओवरडोज लगा दें, गैर जरूरी इस्तेमाल या बहुत एग्रेसिव वेट लॉस के लिए ली जाए। जब जिस्म तेजी से वजन कम करता है तो सिर्फ पेट या कमर की चर्बी नहीं, चेहरे की भी सबकट फैट ने जाना होता है। उस दौरान वो प्रॉपर अपनी डाइट बैलेंस रख रहा है, नहीं रख रहा, अपने मल्टीविटामिन ले रहा है अगर जरूरत है, नहीं ले रहा, एक्सरसाइज मसल बिल्ड कर, फैट लूज कर रहा है ना, मसल बिल्ड करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, और ओवरडोज तो नहीं कर रहा, ये इंपॉर्टेंट है। चीक्स का वॉल्यूम कम होता है, आंखों के गिर्द हल्के पड़ने लगते हैं, स्किन लूज महसूस हो सकती है और रिंकल ज्यादा हो सकते हैं ओवरडोजिंग से या अनसुपरवाइज्ड डोजिंग से। इस अपीयरेंस को सोशल मीडिया और कॉस्मेटिक लिटरेचर में ओजेम्पिक फेस कहा जाने लगा है, लेकिन याद रखें ओजेम्पिक की कोई बाकायदा, ये जो ओजेम्पिक फेस है, कोई मेडिकल प्रूवन डायग्नोसिस नहीं है। ये उन फेशियल चेंजेस का नाम है जो रैपिड वेट लॉस, बैरियाट्रिक सर्जरी या किसी भी दूसरे तरीके से वजन कम कर लेते हैं, कहते हैं जी ओजेम्पिक फेस है। आप ये समझ लें कि चेहरे के नीचे से फैट निकल गई और उसने इतना ज्यादा लूज कर लिया कि चेहरा ही बिठा दिया, पिचक गया मुंह। एक और अहम मसला मसल लॉस है।
वेट लॉस के दौरान जिस्म हमेशा 100% फैट नहीं खोता, लीन मास भी कम हो सकता है, उसे बिल्ड करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए। अगर कैलोरीज बहुत कम हो तो प्रोटीन बढ़ाना होगा, प्रोटीन मुनासिब ना हो और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ना की जाए तो मसल लॉस होगा, ये नहीं होने देना। जितने लोग भी टीके यूज करते हैं, एक सुपरवाइज डॉक्टर हो प्लस प्रोटीन ज्यादा लें, ये बहुत कंसर्न की बात है, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें। इसलिए वजन कम होना और हेल्दी बॉडी कंपोजिशन हासिल करना इज अ कम्प्लेक्स फिनोमिना है। अब जो साइड इफेक्ट्स होते हैं इन टीकों के मैं बता देता हूं। इसमें आपको नौजिया हो सकता है, थोड़ी वॉमिटिंग, कभी कभार डायरिया, थोड़े पेट की डिस्कम्फर्ट, थोड़ी कब्ज और बाज अफराद में तेजाबियत। सीमा ग्लूटाइड करती क्या है? स्टमक एम्प्टिंग, यानी मैदे ने जो आगे जाना है उसको स्लो करती है, इसलिए कुछ मरीजों में पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है। रेयर लेकिन सीरियस कॉम्प्लिकेशंस में पैंक्रियाटाइटिस, गाल ब्लैडर के कुछ मसले मसाइल और कुछ डिहाइड्रेशन भी है, वो अगर आप पानी शानी पी रहे हैं तो ये ओके है। तो ये कोई कैजुअल स्लिमिंग इंजेक्शन नहीं है। मैं फिर यही कहता हूं, ये डॉक्टर गाइडेड हो, ओवरडोज ना हो, प्रॉपर। आपको पता है जब भी इसकी डोज हम देते हैं टाइट्रेशन में देते हैं, और खुद से इस्तेमाल ना करें घर बैठे एडें देख के। और एक और बहुत आम बात बताता चलूं कि इसमें किसी इंजेक्शन को लेबल कर देना दुरुस्त नहीं है। सही मरीज, सही इंडिकेशन, मुनासिब डोज और मेडिकल सुपरविजन में GLP-1 मेडिसिन पूरी दुनिया में डायबिटीज ओबेसिटी मैनेजमेंट में इस्तेमाल होती हैं, और मखसूस मरीजों में कार्डियोवैस्कुलर और किडनी बेनिफिट्स के भी सबूत सामने आए हैं। असल मसला दवा नहीं है, इसका गलत इंतखाब, गैर ज़रूरी इस्तेमाल, डोज को खुद से बढ़ाना और वेट लॉस के दौरान अपनी प्रोटीन हाई ना करना, न्यूट्रिशन और मसल प्रिजर्वेशन, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वगैरह पर, वेट उठाने पर काम ना करना। अगर कोई शख्स ये थेरेपीज ले रहा है तो ये वीडियो लाजमी देखे, शेयर करे और प्रोटीन बढ़ाए, और डॉक्टर सुपरविजन में जाए। एडिक्वेट प्रोटीन, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग यानी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, हाइड्रेशन, माइक्रो न्यूट्रिएंट एडिक्वेसी, डॉक्टर के अप्रोप्रिएट होने से आप सुहेल खान नहीं दिखेंगे। तो इसलिए ये चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, और मैंने आपको बड़ी तफसील से पढ़ा दी है। थैंक यू वेरी मच।